वेल फ्रेंड्स, आज हमारा जो है ये ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। ये बैठक पटना में तय की गई थी और ये बैठक 22 मार्च 2025 की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में तय की गई थी और उसी के तहत आज की बैठक ये आयोजित है। इसमें पूरे भारतवर्ष से हमारे सभी ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर आ रहे हैं। हमारी पिछली बैठक हैदराबाद में हुई थी 16-17 जनवरी 2024 को, जिसमें पूर्व मध्य क्षेत्र से माई सेल्फ, हमारे प्रेसिडेंट पोद्दार जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भाई अशोक जी और ऑल इंडिया कोषाध्यक्ष हमारे हैं भाई बीपी मोदी, ये सारे लोगों ने शिरकत की थी और वहाँ गहन विचार विमर्श हुई थी। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हमारी ऑल इंडिया LIC OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की सबसे हाईएस्ट पावरफुल बॉडी है, जो जिसकी बैठक साल में कम से कम एक बार होनी है। उसी के तहत हैदराबाद के बाद हम लोग पटना में इकट्ठा हो रहे हैं और ये बॉडी हमारी पूरे साल भर के लिए नीतियां निर्धारित करती है, जिस पे हमारा संगठन काम करता है। और हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है LIC के तहत, LIC के अंतर्गत जो भी OBC के एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो भी भाई हैं, उनका कल्याण हो और एक जो पैरामीटर्स है उसके तहत हम रहकर अपने काम को अंजाम देते हैं, अपने OBC भाइयों के हितों को देखते हैं, जिससे कॉरपोरेशन में उनके साथ कोई अहित नहीं हो, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, नौकरी की बहाली में, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में हमारे OBC मेंबर हैं या नहीं हैं, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इस पर पार्टिकुलर निगरानी रखते हैं। और अगर कहीं नहीं है तो वो फिर CO सेंट्रल ऑफिस हमारा जो केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, वहाँ वो बात करके पर्सनल डिपार्टमेंट से, ED पर्सनल से बात करके इसको OBC के मेंबर को उस इंटरव्यू कमेटी में रखवाते हैं और ऐसा पिछले दिनों हुआ है। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इसकी बैठक हर हालत में हम लोग साल में एक बार करते हैं और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। पर ये जो मीटिंग होती है उसमें 2 दिवसीय होता है। फर्स्ट डे हमारा ओपन सेशन होता है, ओपन टू ऑल, बट नेक्स्ट डे यानी आज की जो बैठक है 24/5/2025 की बैठक जो है वो हमारी ओपन सेशन है, जिसका प्रारंभ 1:30 बजे से और उद्घाटन करता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अब जो हमारा कल का जो कार्यक्रम है वो है क्लोज डोर मीटिंग, जिसमें सिर्फ ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो हमारे टोटल आज के डेट में हमारे 26 मेंबर हैं ऑल इंडिया में, वो सारे रहेंगे। इस ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे ऑफिस बेरर ऑल इंडिया के रहते हैं, प्लस सभी जोन के 8 जोन के जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ऑल इंडिया में हमारे 8 जोन हैं। उस हिसाब से प्रत्येक जोन से ऑफिस बेरर में हमारे 2 मेंबर होते हैं प्रत्येक जोन से, और उसी तरह से जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमारे उसके एक्स ऑफिशियो होते हैं। दैट मीन्स टोटल 4 लोग इस ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं। परंतु वर्तमान में अभी कुछ लोग सेवानिवृत्त होने के कारण अभी इसकी वर्किंग जो स्ट्रेंथ है हमारी 26 है और ये हम 26 लोग आएंगे कल। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग कल आएंगे। जो भी उनकी व्यस्तता है उसमें से व्यस्तम समय में से वो अपना निकाल कर कल अवश्य शिरकत कर रहे हैं। और अगले साल के लिए हम अपनी नीतियां, हमारा संगठन किस तरह से कर्मचारियों के, OBC भाइयों के, कर्मचारियों के कल्याण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पर हम नीति निर्धारित करें। मेरा पूरा नाम अनिल कुमार, मैं जोनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा विभाग वित्त एवं लेखा विभाग है। भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है और ये कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक है 2 दिन, 24 और 25 मई 2025। जो मुख्यतः आज है वो इनॉग्रल सेशन है। कल कुछ वैसा विशेष नहीं है, वो सिर्फ अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य रहेंगे, गिने चुने 8-10 आदमी, वो हम लोग बैठेंगे। लेकिन आज ये उद्घाटन सत्र है, इनॉग्रल सेशन है, जो 2 बजे से प्रारंभ होगा। सर, प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और इसके अलावे
जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। सर यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ पर चीफ गेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, एक है, वो है हमारे जोनल मैनेजर श्री श्रवण कुमार, और उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस सभा को जो आज उद्घाटित करेंगे वो हमारे डिप्टी सीएम फॉर्मर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, जो कि अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी है। किस किस जोन के लोग सम्मिलित होंगे इस मीटिंग में? इसमें हमारा टोटल 8 जोन है, 8 जोन के लोग रहेंगे। पटना जोन में यहाँ मुख्यालय है, अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ जो है उसका मुख्यालय अभी पटना है, क्योंकि उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे दाहिने तरफ पूर्व मध्य क्षेत्र जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष भी आप लोग का 9 दिसंबर 2023 हुआ था कार्यक्रम रूप से अखिल भारतीय स्तर के मुद्दे रहेंगे। हम लोग हैं तो जीवन बीमा निगम के, लेकिन सिर्फ जीवन बीमा निगम से संबंधित काम हम लोग नहीं करते। हमारा पहला जो मुद्दा होगा ना वो अन्य पिछड़ा वर्ग की देशव्यापी गणना। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे घोषित कर दिया है, लेकिन इसका डेट उन्होंने अभी तक नहीं बताया, तो उनको बताना है कि डेट कब तक होगा और उसका प्रारूप कैसे होगा, वो अभी सरकार ने क्लियर नहीं किया। ये पहला मुद्दा है। इसके अलावा दूसरा हो जाता है निजी क्षेत्रों में आरक्षण। जो ये आरक्षण का मामला है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये निजी क्षेत्र करके हम लोगों की जो अधिकार कर्तव्य है उन लोगों को ये लोग छीन रहे हैं, तो वो रहेगा। और पदोन्नति में हम लोग को आरक्षण नहीं है, वो चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात चीज है जुडिशियरी। हम लोग का कोई भी काम, आप जानते हैं देश में 3 विंग है, सरकार के मुख्य 3 विंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका तो कानून बना देती है और उसको कार्यपालिका को पालन करना है, न्यायपालिका को देखना है। विधायिका जो कानून बना देती है केंद्र स्तर पर भारत सरकार, वो उसका अनुपालन या पालन निचले स्तर तक कार्यपालिका के लोग नहीं करते हैं, और उसमें अगर कुछ हुआ भी तो सबसे बड़ी बाधा के रूप में न्यायपालिका आती है, और उसमें हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं है न्यायपालिका में और डिफेंस सर्विसेज में। ये हमारे सारे अधिकारों को कुंद करने का सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए उसमें चाहिए। और वो अगर नहीं भी तो आप ऐसे सोचिए कि अगर इंडियन जुडिशियल सर्विस आ जाए, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन जुडिशियल सर्विस नहीं है, अगर इंडियन जुडिशियल सर्विस आ जाए तो हमारी सारा डिमांड हो जाएगा। आई एम थैंकफुल टू बिहार गवर्नमेंट कि निचले स्तर तक उन्होंने जुडिशरी में रिजर्वेशन लाया है, बट इट शुड बी फर्दर फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रहता है। इसके अलावा ये है कि ग्रुप इक्विवेलेंस जो थोड़ा सा टेक्निकल है कि ग्रुप इक्विवेलेंस क्या है। आज आपको पता है कि हमारे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम में जो भी विकास अधिकारी काम कर रहे हैं उनके बच्चे यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ग्रुप इक्विवेलेंस जो एक कैटेगरी होता है क्लास 1, 2, 3, 4 या ग्रुप ABCD, तो डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्रुप इक्विवेलेंस हुआ ही नहीं। अगर वो फॉर्म भरेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए अगर ग्रुप C लिखते हैं तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ग्रुप B लिखते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब उनका ग्रुप इक्विवेलेंस, जिसको हिंदी में समूह समतुल्यता कहते हैं, वो आज तक नहीं हुआ। ये हमारा एक ज्वलंत मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कि अभी आपने हमारे अखिल भारतीय महामंत्री को सुना, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं अखिल भारतीय स्तर के, उसकी मांग हम लोग अभी जो हमारे मुख्य अतिथि या वक्ता के रूप में जो हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनके सामने हम लोग रख करके अपनी बातों को अखिल भारतीय स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो ये बैठक है वर्किंग कमेटी की, ये अखिल भारतीय स्तर की है और हमारे LIC में 8 जोन है। 8 जोन में ये पूर्व मध्य क्षेत्र है और मैं हेमंत कुमार पोद्दार पूर्व मध्य क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। और इस वर्किंग कमेटी को की सारी इस बैठक को ऑर्गेनाइज करने की इस बार की जवाबदेही पूर्व मध्य क्षेत्र की है, जो मैं और मेरे सहयोगी अनिल जी के द्वारा पूरी तरह से आयोजित की गई है। और इसके पहले भी ये वर्किंग कमेटी हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो विभिन्न अलग अलग जोन के लोग इसे एक बार आयोजित करते हैं और आम जन की जो समस्याएं हैं, साथ में हमारे जो LIC के अंदर की समस्याएं हैं, जो हमारे एम्प्लॉय की समस्याएं हैं, उनको प्रबंधन तक ले जाना, उनकी मांगों को पूरा करवाना, ये हमारी जवाबदेही है। परिचय दे दीजिए सर। हेमंत कुमार पोद्दार, अध्यक्ष पूर्व मध्य क्षेत्र।